अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, रमज़ान शरीफ की 23वीं शब क़द्र में इस मुबारक रात में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, इस रात को कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ना चाहिए, कितनी रकतें आप पढ़ेंगे, नियत कैसे करेंगे, शब क़द्र में कौन सी दुआ आप मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में 23वीं शब क़द्र की नफ़ल नमाज का मुकम्मल और आसान तरीक़ा आप समाअत करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। शब क़द्र यही वो रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। शब क़द्र में अल्लाह ताला के फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। शब क़द्र में इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा मिला करता है। शब क़द्र में इबादत करने से गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हदीस नंबर 1372। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत की, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श देगा, मुआफ़ फरमा देगा। शब क़द्र में इबादत करने से गुनाह सगीरा मुआफ़ होते हैं या गुनाह कबीरा, तो इस बारे में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरक़ातुल मफ़ाती में ये लिखा है कि गुनाह सगीरा तो मुआफ़ होते ही हैं और अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि वो कबीरा यानी बड़े गुनाह भी मुआफ़ फरमा दे, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। प्यारे नाजरीन, रमज़ान शरीफ की 23वीं शब क़द्र को 4 रकात नफ़ल नमाज 2 सलाम से आप पढ़ें। 2-2 रकत की आप नियत बांधें। इस नमाज की नियत आप इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफ़ल गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद एक बार सूरह क़द्र यानी इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और 3 बार सूरह इखलास यानी क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। सूरह क़द्र याद ना हो तो जो सूरत आपको याद हो वही पढ़ लें। सूरत कोई सी भी आप पढ़ सकते हैं, यही सूरतें पढ़ना ज़रूरी नहीं, जो सूरह याद हो आप पढ़ लें, क्योंकि नफ़ल नमाज में अगर आप हर रकत में एक ही सूरत पढ़ते हैं तब भी नमाज हो जाती है। 2 रकत मुकम्मल हो जाए तो फिर इसी तरह 2 रकत और पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज को पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमा देगा, आपके गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा। जब 4 रकतें मुकम्मल आप कर लें तो 70 बार तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है, जो सबसे बुलंद और अज़मत वाला है। और यही नमाज आप 25, 27, 29वीं शब क़द्र को भी पढ़ सकते हैं। और शब क़द्र की ये दुआ भी आप ज़रूर पढ़ें जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई थी। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि इस रात शब क़द्र है तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूँ? आपने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ फरमाने को पसंद फरमाता है, मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। प्यारे नाजरीन, ये 4 रकतें जो हमने बताई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इतनी ही नमाज़ पढ़ें, इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। 23वीं शब को सूरह रहमान, सूरह यासीन ज़रूर पढ़ें, इसकी बहुत फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क़ज़ा नमाज़ें पूरी करें। शब क़द्र की ये नमाज़ ख़वातीन व मर्द हज़रात दोनों पढ़ सकते हैं और ये नमाज़ बुज़ुर्गों से साबित है, बुज़ुर्गों का मामूल है, इसलिए कोई ये ना कहे कि हदीस पाक में इस नमाज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। 22वां रोज़ा गुजार कर मगरिब के बाद जो शब आएगी वो कहलाएगी 23वीं शब और ये फजर से पहले तक रहेगी। पूरी रात में अगर आप 2 मिनट भी इबादत कर लेते तब भी आपको शब क़द्र का सवाब मिल जाएगा।